जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमान सिद्धार्थ जी के कमेंट के अनुसार हमने प्रीवियस वीडियो में कोटक महिंद्रा के गारंटेड फॉर्चून बिल्डर प्लान के लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन की डिटेल आपके साथ शेयर की है। जिस वीडियो में की उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और यह वीडियो का जो लिंक है आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो एंड तक देखिएगा, उसके बाद ये भी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गारंटेड बिल्डर के ऑप्शन नंबर 2 अर्ली इनकम के बारे में। अगर आप अर्ली इनकम ऑप्शन लेते हैं तो आपकी आयु 8 साल से लेकर के 60 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि अपने बच्चे के लिए भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। कवर एज का जो लिमिट है, यानी कि जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 18 से 70 साल का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको 7 साल से लेकर के 10 साल का मिलेगा और जो पॉलिसी टर्म है वो भी 7 साल से लेकर के 10 साल का मिलता है। बात आती है गारंटेड इनकम बेनिफिट पीरियड की, यानी कि इनकम बेनिफिट पीरियड की, वो भी आपको 7 साल से लेकर के 10 साल का मिलता है, जो कि पॉलिसी टर्म के बाद चालू होता है। सालाना मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 30,000 रुपए का। सम और डिपेंड करेगा आपकी आयु, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उस पे। बात कर लेते हैं बेनिफिट की, तो सबसे पहले डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आपने सिंगल लाइफ ऑप्शन लिया होगा तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा आपके नॉमिनी को पॉलिसी टर्म के दौरान और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर आपने जॉइंट लाइफ ऑप्शन लिया होगा तो ऐसे में आपकी डेथ के बाद सम अश्योर्ड ऑन जो डेथ का अमाउंट होगा वो आपके स्पाउस को मिल जाएगा या कहीं की नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद में जो फ्यूचर प्रीमियम है वो माफ हो जाएंगी, स्पाउस अंडर द कवर रहेंगे और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि सारे बेनिफिट मिल जाएंगे आगे। लेकिन अगर दोनों की ही मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो है सिंगल लाइफ के लिए और अपने स्पाउस के लिए जो आपने कवर अमाउंट लिया होगा वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहां पे बंद हो जाएगी, राइट। अगर अंडर द पॉलिसी टर्म डेथ होती है तो ही, ओके। अब बात आती है अर्ली इनकम की, तो देखिए अर्ली इनकम का मतलब है कि आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत आपको पे किया जाएगा पॉलिसी टर्म के दौरान, राइट। अब ये कितना प्रतिशत पे किया जाएगा? मान लीजिए 10 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो पॉलिसी के साल के अंत में आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का आपको 20% अर्ली इनकम बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि अर्ली इनकम बेनिफिट कब मिलता है? पॉलिसी टर्म के मध्य में मिलता है या कहें कि पॉलिसी टर्म के दौरान मिलता है। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है या कहें कि जो इनकम बेनिफिट है वो भी एक निश्चित प्रतिशत होता है आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का, लेकिन वो पॉलिसी टर्म के बाद शुरू होता है, ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपके गारंटेड इनकम बेनिफिट की वो ही मिलेगी। अपार्ट ऑफ दिस और कोई मैच्योरिटी बेनिफिट अर्ली इनकम ऑप्शन में नहीं मिलता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हम कोटक लाइफ के गारंटेड फॉर्चून बिल्डर प्लान के अर्ली इनकम बेनिफिट को समझ सके, राइट। हम मान लेते हैं बीमा धारक की आयु जो है 35 साल की है, पॉलिसी टर्म लिया गया है 10 साल का, तो 10 साल का ही उसके साथ में यहाँ पे पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया गया है। और जो इनकम बेनिफिट पीरियड है जो कि पॉलिसी टर्म के बाद शुरू होगा वो भी 10 साल का ले लिया गया है। सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे किया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे में जो अर्ली इनकम बेनिफिट रेट है वो 20% का यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। और जब पहला साल कंप्लीट हो जाएगा उसके अंत से यहाँ पे अर्ली इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। सालाना बेसिक प्रीमियम का 20% निकालेंगे तो 20,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा हर साल, राइट। कब तक? जब तक पॉलिसी टर्म कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि इन शॉर्ट 10 बार ये मिल जाएगा पॉलिसी टर्म के दौरान। और जैसे ही 10 साल पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होंगे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लाइफ कवर अमाउंट की बात कर लेते हैं, जिसे हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ भी कह सकते हैं। 35 साल की उम्र है तो 12.25 यहाँ पे डेथ बेनिफिट फैक्टर है। 12.25 का आप सालाना बेसिक प्रीमियम में गुणा करेंगे तो 12,25,000 का लाइफ कवर अमाउंट आ जाएगा। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु होगी तो 10 साल का पॉलिसी टर्म है उसके मध्य में, तो नॉमिनी को 12,25,000 रुपए अमाउंट मिल जाएंगे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने के बाद में अगर डेथ होती है तो ऐसे में जो गारंटेड इनकम बेनिफिट होते हैं वो नॉमिनी को लगातार मिलते रहते हैं। डेथ बेनिफिट का अमाउंट नहीं मिलता, गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलते रहते हैं। अब जो गारंटेड इनकम बेनिफिट रेट है उदाहरण के अनुसार वो 139.302% है। ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से ये चीज आपको पता लगेगी। वैसे कोई अलग से पीडीएफ इसका अवेलेबल नहीं है या फिर डायरेक्टली आपको कंपनी को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। पॉलिसी टर्म जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 1,39,302 रुपए
हर साल अगले 10 साल तक इनको गारंटेड इनकम बेनिफिट के लिए मिलते रहेंगे। ओके, और वहीं अगर गारंटेड इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होगी तो नॉमिनी को गारंटेड इनकम बेनिफिट 1,39,302 रुपए मिलता रहेगा। वहीं अगर नॉमिनी चाहे तो गारंटेड इनकम बेनिफिट को लमसम लेके पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी मिल जाता है। जी का मतलब है गारंटेड, एस का मतलब है सरेंडर, वी का मतलब है वैल्यू। जीएसबी फैक्टर का गुणा करेंगे टोटल पेड बेसिक प्रीमियम में, फिर उसमें से हम घटा देंगे जितना भी इनकम बेनिफिट मिल चुका है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू जब भी आपको मिलती है जब आप कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर चुके हों। तो उदाहरण हमें ऑलरेडी ले रखा है। हम मान लेते हैं कि बीमा धारक 6 साल कंप्लीट होने के बाद में पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, तो 6 साल में 1 लाख रुपए की दर से हर साल ये 6 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे और हर साल पॉलिसी के अंत में, मतलब पॉलिसी ईयर के अंत में 20-20 हजार रुपए इनको अर्ली इनकम बेनिफिट मिल रहा होगा। तो 20 में आप 6 का गुणा कर लेंगे तो 1,20,000 रुपए यहाँ पे टोटल रिसीव्ड अर्ली इनकम बेनिफिट का अमाउंट हो जाता है। अब बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की, तो उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन पे दी गई है। 6 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो 50% होगा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए 6 लाख का हम यहाँ पे निकालेंगे 50% और उसमें से घटा देंगे 1,20,000 रुपए जो कि अर्ली इनकम बेनिफिट के हैं। यानी कि 1,80,000 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बीमा धारक को मिल जाएगा एज ए गारंटेड सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम अगली वीडियो में या आने वाले भागों में इसके अलग अलग ऑप्शन की जानकारी को समझेंगे, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन इसके और बचे हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से अलग अलग भाग में जानकारी दी जा रही है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और पॉलिसी कितनी अच्छी क्यों ना लगे सुनने में समझने में, हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना पॉलिसी नहीं लेंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब अगली वीडियो किस टॉपिक पे